हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 13 करेंगे जिसमें है गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध है। तो गोली दर्पण के लिए यू वी एफ संबंध में तो गोली दर्पण में दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल। तो पहले अवतल दर्पण के लिए हम देखते हैं यू वी एफ में क्या संबंध है। तो अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध है। फिगर को समझते हैं पहले। ये M1 M2 इसका अवतल दर्पण का द्वारक है, ये अवतल दर्पण है। P इसका ध्रुव है और यहाँ से ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। यह नियम हम लोग किरण आरेख में पढ़ चुके हैं। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें F और C के बीच में मिलती हैं, जहाँ पर इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, A डैश और B डैश। यहाँ सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े हैं, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से सभी दूरियां बाईं ओर सब ऋणात्मक होती हैं। ऊपर जाने पर धनात्मक, नीचे आने पर ऋणात्मक और दाएं जाने पर धनात्मक होती हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इधर जितनी सारी दूरियां नापी जाएंगी सब ऋणात्मक में ली जाएंगी। ठीक है, तो P से B की दूरी, अर्थात ये किसकी दूरी हुई, वस्तु की दूरी हुई, तो इसे U से जोड़ करते हैं। P से B डैश की दूरी, यह क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी V है। और P और F, यह F क्या है, फोकस, तो P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। R, P और C कैपिटल R से जोड़ करते हैं, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, इसके बीच की दूरी। ठीक है, तो इन दूरियों को हम लोगों ने यहाँ पर किस किस से जोड़ करते हैं उसको हम लोगों ने लिख लिया। U V F और R सब दूरियां लिख ली है। अब इसी को लेकर के हमें आगे निगमन करना है। तो यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, समरूप त्रिभुज लेंगे या उसको समकोणिक त्रिभुज भी बोलते हैं। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। दोनों त्रिभुज यहाँ पर, एक समकोण यहाँ पर, एक समकोण यहाँ, दोनों समकोणी त्रिभुज हैं। तो समकोणी त्रिभुज यानी समान कोण के त्रिभुज को जो है कि समकोणी, जिसका एक कोण समकोण हो उसको समकोणी त्रिभुज कहते हैं, या इसको समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। जो समान रूप से दिखाई दे उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में अनुपात में होती हैं। तो संगत भुजाएं इसमें कौन कौन सी हैं, ए बी है, ए डैश बी डैश, ए इसका अनुपात में होगा, बी सी और बी डैश सी ये इसके अनुपात में होगा। तो दोनों आधार हैं, इस त्रिभुज का ए आधार है, इस त्रिभुज का ए आधार है, इस त्रिभुज का ए लंब था, इस त्रिभुज का ए लंब है। तो लंब लंब का अनुपात में होगा, आधार आधार के अनुपात में होगा, कण कण के अनुपात में होगा। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज की नियम है। तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उसको आप यहाँ से समझ लीजिए। क्या लिखा गया है, अवतल दर्पण से वस्तु, अवतल दर्पण के वस्तु से आने वाली पहली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य मिलती हैं, जहां वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप इतना इसमें लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। अब इसमें हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो पहले दूरी देखते हैं P और B। तो P B क्या है, वस्तु की दूरी है, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि दर्पण से सभी दूरियां बाईं ओर, ध्रुव से सभी दूरियां बाईं ओर माइनस में ली जाती हैं, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। P B माइनस हो गया। इसके बाद P B डैश है, P B डैश ये क्या है, यह दर्पण से वस्तु की दूरी थी और ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। P और B डैश ध्रुव से, अर्थात ध्रुव से इसकी दूरी हो गई। तो वस्तु की दूरी है माइनस यू और प्रतिबिंब की दूरी है माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर P और F इज इक्वल टू माइनस एफ हो जाएगा और P और C, PC की दूरी जो है वह माइनस आर। ठीक है, ये सभी दूरियां इसमें दिया हुआ है। अब इसमें त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये त्रिभुज कैसे हैं आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। यहाँ पर समरूप त्रिभुज की या समकोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश,
बराबर, यह इस अनुपात में होगा, बराबर बी सी बटा बी डैश सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी बटा बी डैश सी, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं समरूप त्रिभुज के नियम से। इसके बाद दूसरा त्रिभुज देखते हैं। यहाँ पर दूसरा त्रिभुज आप देखिए, ए डैश बी डैश एफ, और अगला है त्रिभुज यहाँ पर एफ क्यू और एन, एफ क्यू एन। ठीक है, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज क्यू एन एफ में, ठीक है, ये भी समरूप त्रिभुज होगा। यह त्रिभुज यहाँ पर 90 अंश कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज के अनुपातिक भुजाएं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो अनुपात में इसको लिख देंगे। तो एन क्यू, ये क्या है? एन और क्यू है, तो एन क्यू बटा यहाँ पर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, अब यहाँ बी, यहाँ पर देखिए इसमें, इसके में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एन एफ बटा बी डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एन एफ और बी डैश एफ हो जाएगा, यह इसके अनुपात में होगा, यही इसके अनुपात में हुआ। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको, समरूप त्रिभुज के नियम से हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो फिगर में एन क्यू है, एन क्यू जो है वह ए बी के बराबर है। यहाँ पर ए बी की क्या है? बराबर है, क्योंकि समांतर किरण आ रही है, जो समांतर मुख के आ रही थी, जो दूरी यह होगी वही दूरी ये भी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर एन क्यू। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर एन और क्यू हो जाएगा, अर्थात क्यू एन हो जाएगा। ये हम लोग कहाँ से पाए हैं? चित्र से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम चित्र से लिख सकते हैं इसको। तो जहाँ पर अब यहाँ पे जो एन क्यू है, यहाँ पर हम ए बी लिख सकते हैं, इसमें इसका मान रख देंगे, तो ये बन जाएगा, एक नया समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। इसको आप लिख सकते हैं कि एन क्यू का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका मान रख दिया, एन क्यू का मान इसमें समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पर इस समीकरण नंबर एक नया बन जाएगा, तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अभी नहीं मानते हैं, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर इसमें इसके आधार पर इसको पा गए, तो इसमें क्या करते हैं अब, यहाँ पर देखिए जो एन एफ है, एन और एफ है, यह पी एफ के बराबर है। कैसे है? यहाँ पर देखिए एन एफ बराबर पी एफ। अब ऐसा क्यों है? जो यहाँ पर एन एफ पी एफ के बराबर, क्यू जो है वह पी के बहुत पास है, क्यू जो है वह क्यू बराबर पी है। क्यू की दूरी पी से बहुत नगण्य है, बहुत कम दूरी है, तो एन जो है पी पे चला आएगा, एन किस पे चला आएगा? पी पे चला आएगा। ठीक है, तो इसलिए यह जो दूरी एन है यह पी पे समझिए आप है, एन यहाँ पर ये इसको आप देखेंगे ना, तो ये बहुत पास में है, तो जो पास में है तो इसकी वजह से एन पी के पास में है, तो एन पी पर है, इससे बहुत नगण्य दूरी है, ये बहुत पास में है, तो इसके लिए ये एन एफ और एन और पी एफ दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं ये यहाँ पर इसके बराबर हो गए हैं, तो लगभग यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, लगभग। ठीक है, तो एक नया समीकरण मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जो एन एफ है यहाँ पर पी एफ रख देंगे, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर यहाँ पर पी एफ बटा बी डैश एफ, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब समीकरण 1 और 3 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से करेंगे तो 1 में यहाँ पर देखिए ए बी ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी ए डैश बी डैश, यहाँ पर बी सी और बटा क्या है? बी डैश सी,
और यहाँ पर पी एफ बी डैश एफ, तो दोनों को, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये मान और ये मान दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला मान बचेगा। तो इसी को लिख लेते हैं। तो क्या बचा, बी सी, ठीक है, बी सी, इसको जो है इधर लिखते हैं क्योंकि अभी इसमें निगमन करना आगे, पेज बहुत छोटा है, तो एक नया पेज लेते हैं। तो इस पर लिखते हैं क्या कि बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, यही बचा। ठीक है, समीकरण 1 और 3 से हम लोगों ने इसको पा गया। अब बी सी, इसमें बी और सी, अब बी सी की दूरी तो हम यहाँ से पाएंगे नहीं, कोई इसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव में जो दर्पण में होती हैं वो हमेशा ध्रुव से ली जाती हैं। ध्रुव से आओगे तो पी और बी की दूरी लेना हमें, तो पी और बी की दूरी लेने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर पी से दूरी लेंगे बी की, तो पी सी है, तो पी सी को लेने के लिए पूरी दूरी से यहाँ तक की दूरी को इतनी दूरी माइनस कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी, ये दूरी माइनस कर देंगे तो ये दूरी बच जाएगी, बटा बी डैश सी है, तब ये दूरी लेने के लिए पूरी दूरी से इतना दूरी माइनस कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। तो वही यहाँ पे लिख देंगे, पी सी माइनस पी बी डैश हो जाएगा बराबर पी एफ तो ध्रुव से ही, तो इसको पी एफ ही लिखेंगे, और बी डैश एफ है, तो इस दूरी को पूरी दूरी से इतनी दूरी माइनस कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे पी बी डैश माइनस पी एफ। ठीक है, अब इस दूरी को हम लोग माने हैं पीछे, इसको क्या माने थे, आया था माइनस, इसमें देखिए पी बी क्या हम लोग किए थे, माइनस यू, यहाँ माइनस यू लिख देंगे इसमें, ठीक है ना, इसे माइनस यू, पी सी क्या है, माइनस आर है, तो यहाँ पर माइनस आर हो जाएगा बटा पी सी माइनस आर, पी बी डैश क्या है, माइनस वी है बराबर पी एफ, पी और एफ क्या है, माइनस एफ है, तो यहाँ माइनस एफ लिख देंगे बटा पी बी डैश यहाँ पर माइनस वी, और माइनस पी एफ क्या है, पी एफ माइनस एफ। अब इसी को हम लोग हल कर देंगे तो हमको हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटा माइनस आर माइनस प्लस प्लस वी बराबर माइनस एफ बटा माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो r है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हम लोग जानते हैं कि r बराबर होता है 2f, r बराबर क्या होता है, 2f होता है, तो इसकी जगह 2f रख देते हैं सब, जहाँ r है वहाँ क्या रख देंगे, 2f रख देंगे। ये हम लोग वहाँ पर ये r और f के संबंध में सूत्र को पढ़े हैं, वहाँ पर सूत्र था यह बराबर r/2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो r बराबर 2f हो गया। तो इस सूत्र से हम लोग इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे r की जगह, तो माइनस यू और प्लस 2f, यहाँ प्लस 2f हो जाएगा, इसकी जगह माइनस 2f और प्लस v बराबर यहाँ पर माइनस एफ है माइनस एफ बटा माइनस बी प्लस एफ। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका इसमें इसका इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f गुणे ये वाला माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस एफ, और ये यहाँ आ जाएगा माइनस 2f प्लस वी। गुणा करते हैं तो इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस यू यहाँ पर हो जाएगा। अब इस लाइन में माइनस माइनस प्लस यू वी, इसका इसमें करेंगे तो प्लस, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एफ यू, और फिर इसका इसमें कर देंगे तो माइनस 2 एफ वी, फिर इसका इसमें करेंगे
तो प्लस 2f का स्क्वायर बराबर, यहाँ इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, फिर इसमें करोगे तो माइनस एफ वी। ठीक है, ये देखो 2f स्क्वायर बराबर में, तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। अभी जो बच रहा उसको लिखते हैं, एफ वी को इधर लाइए, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, उसको लिख लेते हैं यू वी माइनस एफ यू माइनस 2f वी, ये वाला आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस में इधर आया प्लस एफ वी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या बचा, यू वी माइनस एफ यू, यहाँ पर 2 एफ वी है, यहाँ 1 एफ वी है, तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस 1 एफ वी बचेगा बराबर 0। हमें इसमें संबंध निकालना है, तो इसको पंचांतर कर देंगे। ठीक है, तो पंचांतर करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, दोनों को इधर लेके चले आएंगे, तो जब दोनों को इधर लेके चले आएंगे तो क्या बचेगा, एफ यू एफ वी माइनस एफ यू बराबर यू भी। देखिए ये दोनों बराबर इधर चले आए हैं और ये बराबर को वहीं पर है, तो इसलिए ये दोनों प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। अब दोनों पक्षों में यहाँ लिखा जाएगा, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में से भाग दे देंगे तो क्या बनेगा, एफ वी बटा यू वी एफ माइनस, यहाँ पर माइनस न होकर के प्लस हो गया है अब। ठीक है, दोनों बराबर उधर गए तो प्लस हो गया, प्लस एफ यू बटा यू वी एफ बराबर यू वी बटा यू वी एफ, तो यू वी से यू वी कैंसिल, एफ यू से एफ यू कैंसिल, और एफ बी से एफ बी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि सूत्र का निगमन हुआ अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, अवतल दर्पण के लिए सूत्र हुआ। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।